नमस्कार, टॉप 9 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। ट्रंप पुतिन में 6 महीने में छठी बार क्यों हुई बात और कीव पर रूस का बड़ा हमला क्यों? देखिए ग्लोबल टेंशन से जुड़ी टॉप 9 खबरें। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच यूक्रेन युद्ध पर एक बार फिर सीधी बात हुई। करीब 1 घंटे तक चली इस बातचीत में यूक्रेन युद्ध पर विस्तार से चर्चा हुई। क्रेमलिन ने बताया कि पुतिन ने ट्रंप से 2 टूक कहा कि यूक्रेन में टारगेट हासिल करने तक रूस का सैन्य अभियान जारी रहेगा। हालांकि पुतिन ने ये भी कहा कि यूक्रेन से रूस वार्ता भी करना चाहता है। यूक्रेन और ईरान पर राष्ट्रपति पुतिन के साथ हुई बातचीत को प्रेसिडेंट ट्रंप ने निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा है कि ईरान समेत कई अहम मुद्दों पर बात हुई। वहीं उन्होंने यूक्रेन युद्ध पर भी पुतिन से खुलकर बात की, मगर ट्रंप ने इस कोशिश को नाकाम बताया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध पर पुतिन के साथ हुई बातचीत से वो खुश नहीं है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस की एयरफोर्स ने मिडनाइट स्ट्राइक किया। एयरपोर्ट के पास हुए धमाकों से पूरा शहर थर्रा उठा। रूस की ड्रोन फ्लीट ने भी कई हमलों को अंजाम दिया तो कीव के बीचों बीच भी कई मिसाइलें दागी गई। इन हमलों को रोकने में यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हुए। विश्व युद्ध की आशंकाओं के बीच रूस अब नेवल फोर्स की ताकत तेजी से बढ़ा रहा है। रूस ने अब डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी ऊफा को समंदर में उतारा है। ये सबमरीन 10 से ज्यादा किलर मिसाइलों से लैस है और जरूरत पड़ने पर इस सबमरीन से न्यूक्लियर स्ट्राइक भी संभव है। रूस का दावा है कि सबमरीन से पूरे यूरोप पर हमला संभव है। यूक्रेन से जंग के बीच रूस की मदद के लिए उत्तर कोरिया और सेना भेजेगा। किम जोंग उन ने रूस यूक्रेन वॉर जोन में 30,000 जवान भेजने का फैसला किया है। CNN ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया की सेना को यूक्रेनी घुसपैठ को रोकने में लगाया जाएगा, जो कि रूसी सेना को मजबूती देने का भी काम करेगी। नाटो के खिलाफ रूस बड़े युद्ध की तैयारी में जुटा है। इसके लिए रूस की सेना ने 2025 के अंत तक 2,10,000 जवानों की भर्ती का टारगेट रखा है। नए जवानों ने यूक्रेन में युद्ध लड़ने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। बता दें कि पिछले 14 साल में ये रूस का सबसे बड़ा सैन्य भर्ती अभियान है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच सऊदी अरब तेजी से रक्षा तैयारियों को धार देने में जुटा है। सऊदी अरब ने अब अमेरिकी डिफेंस सिस्टम थार्ड को एक्टिव कर दिया है। सऊदी अरब ने पिछले महीने अमेरिका से $3.5 बिलियन की डिफेंस डील की थी। इसी डिफेंस डील के तहत सऊदी अरब को थार्ड डिफेंस सिस्टम मिला था। तस्वीरें लेबनान की राजधानी बेरूत की है। बेरूत पर इजराइल की एयरफोर्स ने एक बार फिर से एयर स्ट्राइक किया है। वीडियो में देखिए, बेरूत के दक्षिणी इलाके में कार को टारगेट किया गया। गाइडेड बम से कार को ध्वस्त कर दिया गया। इजराइल का दावा है कि इस कार में हिजबुल्लाह का कमांडर सवार था। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के कई इलाकों में स्ट्राइक किया है। बेरूत पर हुए हमले का ये वीडियो देखिए। इजरायली एयरफोर्स ने रिहायशी इलाके पर भीषण बमबारी की। IDF का दावा है कि इन इमारतों में हिजबुल्लाह के लड़ाके छिपे थे, जिन्हें इन इमारतों के साथ खत्म कर दिया गया। तालिबान सरकार को रूस की मान्यता क्यों? पाकिस्तान का कराची तबाही की कगार पर क्यों? देखिए विदेश टॉप 9। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को मान्यता देने वाला रूस पहला देश है। अब रूस की राजधानी मॉस्को में अफगानिस्तान का झंडा फहराया गया। मॉस्को में अफगानिस्तान के राजदूत ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने विदेश मंत्री लावरोव के सुझाव पर यह फैसला लिया है। गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल का मिलिट्री ऑपरेशन जारी है। बीती रात गाजा के कई इलाकों में इजराइल की फौज ने विध्वंसक हमले किए। इजराइल के इन हमलों में पिछले 24 घंटे में 118 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है, तो वहीं 20 से ज्यादा हमास के लड़ाके भी ढेर हुए हैं। तस्वीरें यूक्रेन के पोल्तावा में हुए रूस के हमले की है। रूस की रॉकेट फोर्स ने यूक्रेन के शहर पर ड्रोन स्ट्राइक को अंजाम दिया। रूस के ड्रोन ने पहले पूरे इलाके की रेकी की और फिर पिन पॉइंट हमले से यूक्रेन के मिलिट्री कमांड सेंटर को ध्वस्त कर दिया। इस हमले में यूक्रेन के 2 सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है। डोनेस्क रीजन के ओरखोवो में रूस की मिलिट्री पोस्ट पर यूक्रेन ने ड्रोन स्ट्राइक किया है। इस हमले में रूस के कई सैनिक मारे गए हैं। इस ड्रोन स्ट्राइक में रूस का हथियार डिपो भी तहस नहस हो गया है। बड़ी बात यह है कि रूस के इस हथियार डिपो में एयर डिफेंस सिस्टम और MLRS भी रखे हुए थे। यूक्रेन ने रूसी सेना के काफिले पर भीषण हमला किया है। डोनेस्क में रूस के काफिले को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ हमले किए गए। कॉन्स्टेंटिनोपल और बोगाटियर में रूसी ठिकानों पर बमबारी की गई। यूक्रेन की 3री एयरबोर्न असॉल्ट बटालियन ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। ताइवान अब चीन के खिलाफ बड़ी तैयारी कर रहा है। ताइवान की सेना 9 से 18 जुलाई तक इतिहास का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रही है। इस युद्धाभ्यास में 22,000 से ज्यादा सैनिक शामिल होंगे। 3 चरणों में होने वाली ये ड्रिल चीन के खिलाफ बड़ी तैयारी मानी जा रही है। 9 दिन के इस युद्धाभ्यास का नाम हान कुआंग युद्धाभ्यास रखा गया है।
पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कहा जाने वाला कराची शहर बर्बाद होने के मुहाने पर खड़ा है। 2 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले कराची में तबाही के संकेत मिल रहे हैं। जून से अब तक कराची में 57 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। फॉल्ट लाइन से ऊर्जा निकल रही है तो पानी की बोरिंग से भी भूकंप का खतरा बढ़ा है। तस्वीरें रूस की पोर्ट सिटी सेंट पीटर्सबर्ग की है। बिजली गिरने का वीडियो कैमरे में कैप्चर हुआ है। इमारत पर बिजली कड़कड़ा रही है और फिर बिजली के प्रहार से पूरा इलाका चमक गया। सेंट पीटर्सबर्ग में बाल्टिक सी के तट पर हुई इस घटना की चर्चा पूरी दुनिया में है। ईरान और इजराइल में जंग के बाद इजरायली शहर हाइफा को लेकर इंटरनेशनल मीडिया में बड़ा दावा किया जा रहा है। ईरान ने हाइफा में जबरदस्त तबाही मचाई थी। हाइफा पर ईरानी हमले के बाद हाइफा में भारी बर्बादी की तस्वीरें भी सामने आई थीं, जिसके बाद अब इजराइल के हाइफा के अस्तित्व पर बड़ा खतरा बताया जा रहा है। अब राष्ट्रीय खबरों के लिए देखिए देश टॉप 9। त्रिनिदाद टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम लोग एक ही परिवार का हिस्सा हैं। आप लोगों ने गंगा जमुना को छोड़ा है, लेकिन दिल में रामायण लेकर यहाँ आ गए हैं। पीएम मोदी ने श्री राम और सीताराम से भाषण की शुरुआत की। त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में भोजपुरी संगीत भी पेश किया गया। भोजपुरी चौताल की धुन और गानों को पीएम मोदी ने ध्यान से सुना और भोजपुरी गीत संगीत का लुत्फ उठाया। गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। आज पुणे में श्रीमंत बाजीराव पेशवा की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। वहीं स्पोर्ट्स कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन भी होगा। पुणे में अमित शाह आज PHRC हेल्थ सिटी का भूमि पूजन भी करेंगे, तो वहीं देवड़ा अस्पताल का भी वो दौरा करेंगे। RSS की आज अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक की बैठक होगी। दिल्ली में 3 दिन तक संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष की तैयारियों पर भी मंथन होगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। जम्मू कश्मीर के बडगाम में हिजबुल्लाह के पूर्व चीफ हसन नसरुल्लाह की तस्वीर हटाने पर लोगों ने नाराजगी जताई है और हंगामा भी खड़ा कर दिया। शिया समुदाय के लोगों ने मागम SDPO के साथ मारपीट भी की। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल पर गाजा और लेबनान में नरसंहार करने का आरोप भी लगाया है। MNS ने महाराष्ट्र के पुणे में राज ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने को लेकर जमकर हंगामा किया। MNS के कार्यकर्ता ने पुणे के निवासी केदार सोमन के घर पर हमला किया और काफी देर तक हंगामा भी किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को किसी तरह से संभाला। बाद में राज ठाकरे के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट करने के लिए केदार सोमन को माफी भी मांगनी पड़ी। मुंबई की हार्बर लाइन पर उस वक्त एक बड़ा ट्रेन हादसा टल गया जब ट्रैक पर खड़ी एक ट्रेन के पीछे से दूसरी ट्रेन अचानक से आ गई। ट्रेन को आता देख सभी यात्री काफी घबरा गए, लेकिन पीछे से आ रही लोकल ट्रेन सुरक्षित दूरी पर रुक गई। राजस्थान के जैसलमेर में शराब की दुकान में तोड़फोड़ करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों की परेड कराई। गिरफ्तारी के बाद तीनों आरोपियों ने माफी मांगते हुए वीडियो भी जारी किया है। दरअसल इन तीनों आरोपियों ने 24 जून को जैसलमेर के सांगड़ इलाके में एक शराब की दुकान में तोड़फोड़ कर मारपीट की थी। वीडियो उत्तराखंड के सोनप्रयाग का है, जहां केदारनाथ मार्ग पर हुए भीषण लैंडस्लाइड के बाद 100 से अधिक यात्री फंस गए। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में देखिए, पहाड़ का मलबा सड़क पर गिरा हुआ दिख रहा है। मलबे की दूसरी तरफ सैकड़ों लोग मलबा हटने के इंतजार में खड़े हैं। रेस्क्यू टीम सड़क से मलबा हटाने में जुटी है। JCB से पहाड़ का मलबा हटाया जा रहा है। खबर अजमेर से भी है। अजमेर में बारिश ने मचाई है तबाही। बाढ़ से कैसे पस्त हुआ बाहुबली चीन, देखिए बाढ़ बारिश टॉप 9। ये वीडियो राजस्थान के जालौर के भीनमाल से वंधर इलाके का है, जहां पानी के तेज बहाव में एक कार बहकर नदी में गिर गई और पानी के साथ बहते हुए कुछ दूर नदी में चली गई। कार सवार भी कार में ही फंसा था। कार धीरे धीरे नदी में डूबने लगी तो ड्राइवर कार के ऊपर बैठ गया। नदी में कार को बहते देख वहां मौजूद लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए नदी में छलांग लगाई और कार सवार को पानी से बाहर निकाला। बारिश के बाद जल भराव की ये तस्वीरें राजस्थान के अजमेर शहर की है। यहाँ की सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। सड़कों पर गाड़ियां चल रही हैं या तैर रही हैं, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। भारी बारिश के बाद घरों में 3 से 4 फीट तक पानी भरा है। गलियों पर भी सैलाब ने कब्जा कर लिया है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए हैं। भारी बारिश के बाद अजमेर शरीफ दरगाह परिसर में भी 2 फीट पानी भर गया। वहीं भारी बारिश के दौरान दरगाह परिसर में बने बरामदे की छत का एक हिस्सा भी ढह गया। हालांकि इस दौरान किसी को चोट नहीं आई।
दरगाह कमेटी ने इस हिस्से में लोगों की आवाजाही को फिलहाल बंद कर दिया है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले की है, जहां मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। नदी का पानी सड़क के ऊपर बहने लगा है। पानी के तेज बहाव में एक कार बहकर पेड़ों के बीच फंस गई। खुदाई करने वाली मशीन के सहारे इस कार को किसी तरह बाहर निकाला गया। तस्वीरें सहारनपुर के पास शाहपुर गाडा की है। अचानक आए सैलाब में शाहपुर गाडा नदी में एक ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई। ट्रैक्टर के ड्राइवर ने कूदकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। दरअसल सैलाब के प्रहार से ट्रैक्टर पलटकर रेत में धंस गया था। गनीमत रही कि समय रहते ड्राइवर ट्रैक्टर ट्रॉली से कूद गया और नदी से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने से भीषण तबाही हुई है। बादल फटने की वजह से कुकलाह में पुल के साथ कई गाड़ियां बह गई। घरों की जगह सिर्फ मलबा दिख रहा है। मंडी शहर में नाले उफान पर हैं। वहीं मनाली मंडी 4 लेन हाईवे पर बने टनल के एंट्री पॉइंट पर पहाड़ धंसने से मलबा जमा हो गया है। रूस के खाबरोवस में बारिश और तूफान से तबाही हुई है। तस्वीरों में देखिए, तूफान के प्रहार से कोहराम मचा है। कई बोर्ड उखड़कर सड़क पर आ गिरे हैं, तो सड़क पर खड़ी एक कार भी इस तूफान का शिकार बन गई। लाल रंग की कार पर अचानक एक बोर्ड आ गिरा, जिससे ये कार डैमेज हो गई। फ्रांस भी मौसम की मार से अछूता नहीं है। देखिए भीषण तूफान से कोहराम का वीडियो। दक्षिणी फ्रांस के बागर्ड में बारिश के साथ तेज हवाएं कहर ढा रही है। सामान उड़ रहा है, बिखर रहा है, टूट रहा है। तस्वीरों से तूफान की रफ्तार और प्रहार का अंदाजा लगाया जा सकता है। कुदरत के प्रहार से चीन कराह रहा है। सबसे ज्यादा तबाही दक्षिणी चीन में हुई है। यहाँ एक 5 मंजिला इमारत उफान मारती नदी में समा गई। बाढ़ की वजह से नदी के तटों में तेजी से कटाव हुआ है। फिर ये इमारत पूरी की पूरी नदी में समाती चली गई। इमारत की जल समाधि वाला वीडियो हैरान करने वाला है।